जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन, 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया? आंसर है गुजरात। देखिए, गुजरात में आ रहा है रात और मिशन लाइफ, हमको इसको लिंक करना है। देखिए, मिशन लाइफ में अगर किसी के लाइफ बचाने का बात आएगा तो आप रात को अगर इमरजेंसी पड़ गई तो फिर आप सुबह का इंतज़ार नहीं करेंगे, रात को ही एम्बुलेंस लेकर निकल जाएंगे। देखिए लिंक कैसे हो गया। मिशन लाइफ, मिशन ज़िंदगी लाइफ बचाने का है तो आप सुबह का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप रात को ही लेकर निकल जाएंगे। हो गया लिंक आसानी से? नहीं हुआ, मैं और लिंक कराता हूँ। देखिए, जैसे कि देखिए, अगर आप एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, ठीक, आपसे पूछा जाए कि ये एक आदमी जो है उसको टाइम मिला है 24 घंटे में आपको लखनऊ से दिल्ली ले जाना है, ठीक, तो आप कौन सा टाइम उपयुक्त रहेगा? तो क्या बताएंगे आप कि रात को ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि रात को ट्रैफिक भी कम रहता है और रात को हम खूब स्पीड से जाएंगे, ट्रैफिक नहीं रहेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे, तो इनके लिए जो है जीवन बच जाएगा। लिंक हो गया कि नहीं? जहां मिशन लाइफ की बात आएगी आपका दिमाग तुरंत आएगा, किसी की लाइफ बचानी है तो रात को ही निकल चलो। देखिए, एम्बुलेंस देख रहे हैं कैसे रात में निकल जा रही है, रात में। हो गया नहीं लिंक? अब इमेज देख लीजिए, अब लिंक हो गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रदान किया गया? देखिए, इसमें आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिवाली, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवाली कब मनाई जाएगी? जैसे कि सब अंतर्राष्ट्रीय मतलब सारे देश के लोग इकट्ठा हों संयुक्त रूप से, और ऐसा होता है भारतीय परंपरा में, जब संयुक्त रूप से होते हैं तो जैसे होता है दिया जलाकर उसका शुभारंभ करते हैं। तो ऐसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में सारे देश के लोग आए थे। जब सारे देश को लोग आए थे तो मोदी जी ने कहा कि यहीं पर जो है दिवाली का अगर आप लोग दीप एक जला देते तो हमको बहुत अच्छा लगता कि हमारे दीपावली को पूरे विश्व में सभी राष्ट्र मनाते हैं। तो कितने अच्छे से लिंक हो गया ना। अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर वन पुरस्कार 2022, जब आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो आपका दिमाग तुरंत आएगा कि दिवाली को संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सभी राष्ट्र ने इसका शुभारंभ किया था, इसको दीप प्रज्वलित किया था। देखिए, ये देखिए, आप देख लीजिए, दादाजी से समझ लीजिए, संयुक्त रूप से दीप जलाई जा रही है कि नहीं। तो जहाँ आएगा दिवाली, अंतर्राष्ट्रीय दिवाली, वहाँ आएगा संयुक्त राष्ट्र, सभी राष्ट्र ने ऐसा दिवाली को दीप प्रज्वलित किया था। हो गया आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की गई? आंसर है IIT दिल्ली। देखिए, विद्युत रहित तापन मतलब बिना पावर, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी तापन तप रहा है, वो कैसे? इसको आप बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं। देखिए, जब आपके कोई दिल में रहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर वो आपके दिल में है तो अगर उससे कोई और बात करता है तो उसे तपन होती है, जलन होती है। क्यों जलन हो रही है? क्योंकि वो आपके दिल में है। देखिए कितना बढ़िया ये शायरी लिखी है, इसको अब मैं पढ़ दे रहा हूँ कि तुम किसी और से बात करो तो मुझे बड़ी जलन होती है, तुम किसी और से बात करो तो मुझे बड़ी जलन होती है, यकीन है तुम बस मेरे ही हो फिर भी आहत सी होती है। आहत क्यों हो रही है मोहतरमा? क्यों? क्योंकि वो दिल में है। लिंक कैसे हो गया? देखिए, लिंक हो गया कि नहीं? जहाँ आएगा विद्युत रहित तपन, ये जो होगा तब जब दिल में रहेंगे, तब विद्युत रहित तपन IIT दिल्ली। देखो दिल्ली में दिल आ रहा है ना, जहाँ ऑप्शन रहेगा IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, तो विद्युत तपन देखते ही आपका दिमाग तुरंत मोहतरमा के ऊपर जाएगा। देखिए ये मैडम कैसे देख रही हैं, ये किसी से ये भाई साहब चैटिंग में मुस्कुरा रहे हैं, तो इनका मुंह देखिए कैसे उतर गया है। क्यों मुंह उतर गया है? क्योंकि ये दिल में है, इनको जलन सी हो रही है। अब विद्युत तपन आएगा और जलन दिल से, आप लिंक कर जाएंगे आसानी से इमेज के माध्यम से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है श्री अचलेंद्र रेड्डी को। इसको देखिए, ऐसे लिंक कीजिए, जैव विविधता, अगर आपको बायोडाइवर्सिटी देखना है, जैव विविधता देखना है तो आपको चलना पड़ेगा। घर पे बैठे बैठे आप बायोडाइवर्सिटी नहीं देख सकते। देखिए श्री अचलेंद्र में चलना आ रहा है कि नहीं? देखिए चलेंद्र, चलना आ रहा है। इतना तो लिंक हो गया ना कि अगर डाइवर्सिटी देखना चाहते हैं, बायोडाइवर्सिटी देखना चाहे तो आपको घर से निकल कर चलना पड़ेगा। चलिए फिर जहाँ जाइए, जंगल जाइए जहाँ बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ जाके देखिए। लिंक हो गया कि नहीं? जैव विविधता देखना चाहते हैं तो आपको घर से निकल कर चलना पड़ेगा।
जहाँ आएगा जैव विविधता, ये देखिए, ये देखिए कितने बढ़िया से, ये बायोडाइवर्सिटी में कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव प्रजाति सब हैं। ये देखिए, ये मोहतरमा जो बच्चा है छोटा सा, ये देखिए जैव विविधता देखने के लिए जंगल में निकल चुका है। तो ये जो इमेज लगी है, जो मैं लिंक करा दे रहा हूँ आपके लिए, इमेज लगा दे रहा हूँ, ये 2 चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये क्लास सेव हो जाएगी। फिर क्या है, एग्ज़ाम चाहे जब होगा, आप बिना रिवीजन के भी जाएंगे तो ये क्लास, जब आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप क्वेश्चन को 100% सही कर देंगे। यही इस क्लास का इंटेंशन भी है कि आपको क्लास रिवीजन नहीं करना है, आपके दिमाग में चली जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में आप आंसर ठीक कर देंगे। जो कि आपने इस क्लास के इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा, तो मैं उसको बताकर यहाँ अपना टाइम जो है ज़ाया नहीं करना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? आंसर 48। देखिए सॉरी, इसमें आ रहा है सेफ्टी ना, सेफ्टी देखिए, और 48 में आ रहा है अड़ना, 48 में अड़ना। देखिए अगर आप अपना सेफ्टी चाहते हैं तो आपको अड़ना नहीं है किसी से। देखो ग्लोबल, फॉर एग्जांपल ग्लोबल, आप चले गए चाइना चले गए, वहाँ किसी बात पर बात हो रही, तू मैं हो रही, आप अड़ गए हैं, नहीं हम ऐसे ही करेंगे, तो क्या आप अड़ेंगे, मार खाएंगे कि नहीं? आप अपने गांव में ठीक है चल जाएगा, लेकिन आप ग्लोबल स्तर पर जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो वहाँ आपको अड़ना नहीं है। अगर देखिए सेफ्टी, अगर सेफ्टी चाहते हैं तो ये तो आप जैसे नॉर्थ कोरिया जाए, वहाँ वो कुछ बात हो रहा है, आप अड़े रहिए, नहीं हम तो इंडियन हैं, हम ऐसे करते हैं, तो फिर वहाँ पगला का देश था नॉर्थ कोरिया का, बहुत मारेंगे। लेकिन होगी नहीं, अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो अड़िए मत, अड़िए से 48 ऑप्शन में देखिएगा, 43, 42, 44, 45, 48। 48 देखते ही मैंने जिस तरीके से सेफ्टी को लिंक कराया है, वो क्वेश्चन दिखेगा तो अपना काम ये कर जाएगा जो मैंने लिंक करा दिया है। अब फोटो भी देख लीजिए, देखिए देख रही हैं, ये विदेशी हैं कितना प्यार से, देखिए इनके चेहरे पर स्माइल देखिए, इनको पता है ना कि अड़ेंगे तो मार खा जाएंगे, इंडिया है। और इधर देखिए ये कोट पैंट पहन के इतना स्मार्ट सा है बंदा, ये देखो समझदार है, ये अड़ नहीं रहा है। तो अड़ना को मैंने लिंक कर दिया कि नहीं, इमेज भी लगा दिया, तो आपके लिए बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? आंसर है हैदराबाद। देखिए मैंने हैदराबाद को हमेशा हरा से मैं लिंक करता हूँ, तो यहाँ भी मैंने इसको हरा से ही लिंक किया है। देखिए पहला गोल्ड एटीएम है, अगर गोल्ड एटीएम है तो सुरक्षा की चिंता है। आप सोचिए कहीं गोल्ड एटीएम लगा रहेगा तो चोर तो ऐसे ही एटीएम उखाड़ ले जाते हैं, अगर एटीएम गोल्ड का रहेगा तो आज लगा सुबह लगा शाम को गायब। तो उसके लिए क्या किया कि एटीएम लगा के उसको हरे से, जैसे ग्रीनरी हरे से ढक दिया गया, मतलब ऐसे सजा दिया गया कि लग ही नहीं रहा है कि ये गोल्ड का है। और हरा ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि नेचुरल लगे हरा। जैसे अभी बड़े बड़े होटल में जाइए तो वहाँ पर क्या है ना, जहाँ बैठे रहेंगे वो पूरा हरा हरा, दीवार पूरा हरा कर देंगे, क्योंकि हरा करने से नेचुरल फील आता है, लगता ही नहीं सजाया गया है, जैसे लगता है नेचुरल में हम जी रहे हैं। तो ऐसे ही जब ये गोल्ड का एटीएम था तो गोल्ड एटीएम के ऊपर हरा हरा पत्ता लगा दिया गया कि लोग चोरी ना कर पाए। तो अब जब कभी ऑप्शन दिखेगा तो मैंने ऐसे लिंक करा दिया आपको हैदराबाद से कि सालों साल बाद भी अगर गोल्ड एटीएम देखेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया? आंसर है एच कनिटकर। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ही आगे है, आप बताने की ज़रूरत नहीं है कि बैटिंग लाइनअप कितनी अच्छी है, लेकिन महिला का भी बैटिंग बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनकी बैटिंग के बराबर कोई टक्कर का है नहीं, क्योंकि उनकी कोच ही का नाम में टक्कर आ रहा है। उनकी भारत की महिलाओं की बैटिंग बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उनका कोच जो है, उनके कोच का टक्कर का कोई है नहीं जो कोचिंग दे सके बैटिंग का। तो लिंक हो गया कि नहीं? महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच मतलब एच कनिटकर, बल्लेबाजी कोच यही साहब हैं कि जिस वजह से भारतीय क्रिकेट में कोई टक्कर नहीं ले पाता महिलाओं में, समझ रहे हैं ना। अब ये देखिए इमेज, देखिए देख रहे हैं, भारत अजेय मानी जाती है टीम में, सब डरते हैं। ये वो वक्त है कि भारत से क्रिकेट में अच्छी टीम को भी लगता है कि भारत से मैं ना लड़ूं, किसी और से लड़ लूं चल जाएगा, क्योंकि भारत बहुत ही बैटिंग लाइनअप इनकी बहुत गहराई है। अब बात है महिला के लिए तो समझ गए ना, ऐसे कनिटकर ऑप्शन दिखेगा, आप ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है अरुण कुमार सिंह। देखिए ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ना। इसमें देखिए गैस आ रहा है और इसमें क्या है? अरुण का इंग्लिश में क्या होता है? ARUN,
अरुण में रन आ रहा है ना, इसमें गैस आ रहा है, इसमें रन आ रहा है। तो क्या है, अगर कोई जैसे होता है ना कि ग्रुप मंडली में अगर कोई गैस छोड़ देता है तो क्या है, सब वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से सब रन कर जाते हैं। अरे यार ये क्या गंदा सब, ये जो मैं बता रहा हूँ मुझे लगा है हास्यास्पद है, हंसने वाली बात है, लेकिन यही तो इस क्लास का इंटेंशन भी है ना कि कुछ ऐसे चीज़ों से हम हंस लें, बना लें, इमेज बना लें कि कभी ना भूलें। अब सोचिए, अगर आपको कभी भी अगर एग्ज़ाम में दिखेगा ONGC के नए अध्यक्ष, तो आपको दिमाग तुरंत गैस पड़ जाएगा, और गैस चाहते ही आपको दिमाग अपने ऊपर चला जाएगा कि यार मेरी भी ऐसे बहुत सारे दोस्त ऐसे कलीग्स ऐसे होते हुए कि इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, अगर ऐसे वो ना चाहते हुए गैस अगर छोड़ भी देते हैं तो सब वहाँ हट जाते हैं, रन कर जाते हैं। तो रन करने के लिए अरुण काफ़ी है। तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब पढ़ने वाले हैं, इतना आपका दिमाग तेज है कि आपको समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अगर मैं इतना लिंक कर देता हूँ तो एग्ज़ाम हॉल में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक बार क्लास को आप देख कर चले जाइए बस, फिर बिना रिवीजन के आप सालों बाद भी आप ठीक कर देंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया से लिंक हो गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? आंसर है 4। देखिए 100 प्रतिभाशाली में 4 को चुना गया। अब भारत में आपने कहावत सुनी होगी कि 4 लोग क्या बोलेंगे। जब कुछ होता है तो हम 4 लोगों को ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं ना, ये अगर तुम फेल हो जाएगा तो 4 लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे महिलाएं, अक्सर महिलाएं ज़्यादा चर्चा करती हैं, पुरुष को तो बहुत सारा काम मिल जाता है, चले जाती हैं, महिलाएं घर पे रहती हैं, वो चर्चा ही करती रहती हैं। तो कैसे लिंक हो गया? 100 प्रतिभा महिला में 4 महिलाएं भारत की चुनी गई। वो जो हमेशा जिसके बारे में हम लोग कहते थे ना, तो चार लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग यही हैं। आज BBC ने इनको जो है शामिल कर लिया गया। तो वो 4 महिला तो हम लोग सुनते आ रहे थे, लेकिन आज हमने उन 4 महिला को इस क्वेश्चन में लिंक कर दिया, कितनी आसानी से, समझ रहे हैं ना। तो ये रहा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और था, ऊपर था, शायद हम उसको देखना वो हो गया था, रुके देखते हैं। हाँ ये रहा पहला क्वेश्चन, ऊपर सबसे पहला ही क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 को किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? देखिए आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए आप नक्शा देखेंगे तो मध्य प्रदेश एकदम भारत के नक्शे के मध्य में आ रहा है। अब सोचिए, अगर कोई खेल यूथ मतलब भारत का जो है यूथ सबसे ज़्यादा भारत में है, अगर कोई यूथ गेम खेलेगा तो भारत सरकार चाहेगी कि वो देश के मध्य जो राज्य हो वहाँ खिलाया जाए। अगर यूथ मध्य में खेलेगा तो उससे बगल के राज्य भी सीख लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश कनेक्टेड है, समझ रहे, राजस्थान, मतलब वो बीच में, तो अगल बगल के सब लोग सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एकदम बीच में जो जुटा हुआ है वो सीखेगा, फिर ऊपर वाला उत्तर वाला सीख लेगा, दक्षिण वाला सीख लेगा, पूरब वाला, पश्चिम वाला वो मध्य में है। और यूथ लोग गेम खेल रहे हैं, सारे यूथ वहाँ के देख लेंगे। लिंक कैसे हो गया? अब जहाँ आएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, आपका दिमाग तुरंत आएगा, अच्छा यूथ लोग मैच खेल रहे थे बीच में, ताकि सारे यूथ आके सीख लें, वहाँ पे सबके लिए आसानी पड़े, मध्य में चली आएगी। तो हमने लिंक करा दिया कितने आसानी से। तो ये 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो अभी आप लोगों ने इन सब क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, कहीं ना कहीं से पढ़ लिया, लेकिन उसको क्या है परमानेंट सेव करने के लिए ये क्लास है। वहाँ से पढ़ लिए, यहाँ आया, हमने Ctrl+S दबा दिया, जो हमेशा के लिए सेव हो गया, समझ रहे ना। अब क्या है कि ये क्लास जो आपने देख लिया इमेज के माध्यम से, अब आप बिना रिवीजन किए भी सालों बाद भी एग्ज़ाम आएगा तो आप इस आंसर को ठीक कर देंगे 100%, इतना आप में आत्मविश्वास होगा, समझ रहे हैं ना। तो जो ये मैंने आपको PDF जो मैंने पढ़ाया है, इसका PDF मैंने हवाई GS ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेंगे तो आप एक बार अगर सरसरी निगाह से देख लेंगे, जब वो फ़ोटो जित सारी बनी है, तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे तो ये क्लास रिवीजन ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिए। फिर उसके बाद मंथ के लास्ट में मैराथन आएगा, उसमें पूरा कंपाइल रहेगा, 2 घंटे एक वीडियो टाइप, मूवी टाइप देख लीजिए। तो करंट अफेयर पे आपका इतना अच्छा कमांड हो जाएगा कि जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है करंट अफेयर, वो महज 10 मिनट की क्लास में आपके लिए परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। फिर आपको रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।